जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे हम लोग फिलअप करेंगे, है ना। क्योंकि जीडी का फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सारे कैंडिडेट का समस्या ये आ रहा है कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे मिले थे जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, और वहाँ पर जा कर के जब क्वेश्चन आने लगा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, तो वो गड़बड़ कर देते हैं लैंग्वेज चूज करने में। तो सारी समस्याओं का हल इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ पे विशेष ध्यान देना है, वो मैं इसमें बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जाना होगा ssc.gov.in के साइट पर। गूगल में जा कर के ये टाइप करने पे सामने स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ रहा है कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दिखाई देगा लॉगिन और रजिस्टर। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है ना, रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर करके जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से सामने आएगा, ठीक है। और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करने से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दे देगा। रजिस्ट्रेशन करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, बस करना ये है मैट्रिक वाला जितना भी डिटेल्स है वहाँ पे वहीं फिलअप करना है ना। मैट्रिक के मार्कशीट में सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारे डिटेल्स को वहाँ पे फिल कर लेना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या नहीं है। वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने पे मोबाइल नंबर पे और मेल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है और पासवर्ड क्रिएशन का भी ऑप्शन देता है, तो वहाँ से पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना है। और अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो क्या करना है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है ना। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके यहाँ कैप्चा देगा, कैप्चा को डाल करके इसमें और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुलेगा। और खुलेगा तो अगर पहले से तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और पहले से कोई फॉर्म भी फिलअप किए हो तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। और पहले से तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तभी तो लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखा देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा, पिता का नाम, माता का नाम, विलेज एड्रेस सब दिखा देगा, ईमेल आईडी, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने पे कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो यहाँ पे दिखा देगा कि जीडी के लिए फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, ठीक है। जीडी के लिए फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। और इसके पहले देखना चाहते हो कि पहले तुमने कौन सा एप्लीकेशन मतलब कौन सा फॉर्म अप्लाई किया है, तो यहाँ से दिखा देगा एप्लीकेशन हिस्ट्री से, ठीक है। और कौन कौन से एप्लीकेशन भरे हो वहाँ से दिखा देगा। तो यहाँ पर देख एसएससी जीडी के लिए जब अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई वाला बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाला इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, है ना। इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन दे देगा और फिल फॉर्म पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे फॉर्म को 5 स्टेप में फिल करना है ना। फॉर्म को 5 स्टेप में फिल करना है। पहला इस तरीके से है, एक कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में देना क्या है, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स पहला स्टेप है कि पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आ जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, ये दो चीज़ भरना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फ़ोटो वगैरह। उसके बाद फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है, एक बार देख के मिला लेना है और उसके बाद सबमिट कर लेना है। तो इन 5 स्टेप में फॉर्म को फिलअप कर लेना है ना। तो यहाँ पे अपना नाम भर लेना है, फादर का नेम भर लेना है, ये सब तो भरने में कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। जैसे ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरोगे यहाँ पे कितना एज हो रहा है वो दिखा देगा। जेंडर, कैटेगरी, है ना। वेदर पर्सन बेंचमार्क, अगर डिसेबिलिटी वाला पर्सन है तो यस करेगा, नहीं है तो नो करेगा, है ना। उसके बाद अगर यस करेगा तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भरना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनलिटी भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट मैं बताता हूँ कहाँ पे दिक्कत होती है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन बोर्ड, मैट्रिकुलेशन का ये ईयर ऑफ पासिंग, किस साल पास किए हो, मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर यहाँ पे डालना है।
परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है ना। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, स्टेट, ये सारा चीज़ तो ऑटोमेटिक ले लेगा, ये सब भरना नहीं है ना। रजिस्ट्रेशन किए हुए हो तो यहाँ पे ये सारा चीज़ भरना नहीं है, ये सारा चीज़ तो ऑटोमेटिक ले लेगा। ये जितना भी दिख रहा है ये ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें भरना नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक ले लेगा, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस नेक्स्ट कर देना है, एक बार मिला लेना है, एक बार मिला के और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स। तो एजुकेशनल डिटेल्स भी ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि वहाँ पे 10 क्लास का भरा हुआ है ना। 10 क्लास में जो रजिस्ट्रेशन टाइम 10th का जितना भी डिटेल्स दिए रहोगे वो सारा चीज़ यहाँ पे ले लेगा, पासिंग ईयर वगैरह सारा चीज़ ले लेगा। इसको फिलअप नहीं करना है, फिलअप करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, इसको नो कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर एज में छूट चाहिए तो यस करना, नहीं तो नो कर लेना, है ना। जैसे ओबीसी, एसटी वगैरह को क्या है, जैसे 18 से 23 तक इसमें है एज, 18 से 30 बोल रहे हैं, 23, 18 से 23 है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे SC ST है, ओबीसी वगैरह है, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 1 साल और या 2 साल का छूट मिलता है। मतलब 1-2 साल आगे भी हो गए हैं तो उनको भरा जा सकता है, तो वो लोग यस करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों मिल रहा है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। खैर अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एज रिलैक्सेशन कोड क्या है आपका, मतलब क्यों ले रहे हैं। ओबीसी है तब ले रहे हैं कि SC ST है तब ले रहे हैं, मतलब क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो भरना पड़ेगा, है ना। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम तो वहाँ तो बताया गया होगा कि क्या हो, SC ST हो कि ओबीसी हो, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डू यू वांट टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब कहने का मतलब कि और भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर से, चाहे जैसे भी हो, तो उसके लिए अपना डिटेल्स इसमें सेव करके रखना चाहते हो तो यहाँ यस भी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यस करें कि नो करें इसमें घबराना नहीं है, यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 ये हो गया। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, इसमें ध्यान देना है। ठीक है, इसमें ध्यान ये देना है कि उल्टा पुल्टा जगह चूज कर लेने पे क्या होता है कि दूर पड़ जाता है एग्ज़ाम, तो देने भी नहीं जाता है कैंडिडेट। तो प्रीफरेंस यहाँ पे देना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पाना चाहते हैं। तो इसमें 3 प्रीफरेंस देने के पूछेगा, प्रीफरेंस 1, प्रीफरेंस 2 और प्रीफरेंस 3। ठीक है, तो 3 प्रीफरेंस पूछेगा, 3 जगह आपसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे प्रीफरेंस 1 पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कुछ इस प्रकार से आगरा, अगर सेंट्रल जोन में है तो ईस्टर्न जोन का अलग दिखाएगा, वेस्टर्न जोन का अलग दिखाएगा। तो अगर सेंट्रल जोन में है तो आगरा, पटना, भागलपुर, बरेली, दरभंगा, गोरखपुर, झांसी, ये सारा चीज़ दिखाएगा। इसमें से जहाँ पे चूज करना चाहते हो एग्ज़ाम सेंटर वो चूज कर लेना है, प्रेफरेंस देना है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, है ना। इसमें और इसमें ये तीनों देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ये 25 नंबर, ठीक है, इसको ध्यान देना है 25 नंबर, यहीं पे लैंग्वेज चूज करना है। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, या फिर और भाषा जो भी हो। तो यहाँ पे चूज कर लेना, अगर हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी चूज कर लेना और इंग्लिश वाले इंग्लिश चूज कर लेना। जो भी लैंग्वेज में पढ़े हो या तैयारी किए हो वो चूज कर लेना है। हाँ, हिंदी चूज करने से, इंग्लिश छोड़ के बाकी कोई भी लैंग्वेज चूज करोगे ना तो तुमको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा और जो लैंग्वेज चूज किए हो वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंग्लिश में चूज कर लेने से क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। जैसे मैंने हिंदी चुन लिया तो हिंदी चुन लिया तो मुझे हिंदी में भी देख सकता हूँ मैं और इंग्लिश में भी देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश चूज कर लूँगा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिखाई देगा। तो 25 नंबर को याद कर लेना, ये 25 नंबर में भाषा चूज कर लेना ठीक से, और उसको यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्म करना है ना। उसके बाद पूछेगा कि
ये तो हो गया लैंग्वेज हो गया। उसके बाद पूछेगा कि क्या एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो, क्या एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, ये पूछेगा। तो है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। अगर यस करोगे तो पूछेगा कि किस टाइप का है ना। यस करने पे पूछेगा कि किस टाइप का है। फिर पूछ रहा है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम स्पोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे किसी गेम का कोई सर्टिफिकेट है ना, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किए हो तो उसका कोई मतलब कि सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो रखना है। और अगर पार्टिसिपेट किए हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। ठीक है। आगे है कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अपना स्टेट डाल देना है, कहाँ से हो, बिहार, बंगाल, मतलब सेंट्रल में तो बंगाल नहीं आएगा है ना, बिहार से हो कि यूपी से है, वो अपना स्टेट डाल देना है। ठीक है। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट, ये सब तो बताने वाली चीज़ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फिर से वेरीफाई कर लेना है ना। फिर इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन वाला हिंदी डाल देना। ठीक है, वही चीज़ आ गया फिर से 25-26, हाँ ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आगे देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैंडिडेट बिलोंग्स टू नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नक्सल अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हो, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, यस करना या फिर नो कर देना। ठीक है, तो इसको नो ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो यानी कि आपका ज़िला बॉर्डर पे है तो यस करना, वरना नो कर देना है ना। बॉर्डर के क्षेत्र में है तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ध्यान देना है 33 नंबर, प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है 33 नंबर पे। ठीक है, पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें पोस्ट प्रीफरेंस देना है, तो प्रीफरेंस को ध्यान से देख के देना है। पोस्ट प्रीफरेंस में जैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो जैसे पूछेगा कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनसीबी, एसएसएफ, इनमें से किसको प्रीफरेंस देना चाहते हो, 1 नंबर 2 नंबर करके डाल देना है। और सबके लिए कोड दिया हुआ है, जैसे सीआईएसएफ डालना चाहते हो 1 नंबर पे तो इसका कोड है बी। ठीक है, तो 1 नंबर पे बी लिख देना, बी भर देना। ठीक है, उसके बाद आईटीबीपी, तो आईटीबीपी का है ई, तो बी ई। इस तरीके से इसमें 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 उसका कोड डाल देना है, ABCDE जो है। तो किसको प्रीफरेंस देना चाहते हो, ठीक है, CISF, BSF, CRPF, उस हिसाब से इसमें भर देना है ना। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है यहाँ से और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ोगे तो अगला सेक्शन आ जाएगा, ये तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड भी क्लियर हो जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 और फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देखो कैप्चर लाइव फोटो, यहाँ पे लाइव फोटो देना है। ठीक है, लाइव फोटो खींचना है। तो यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि फ़ोटो को हम कैसे यहाँ पे अपलोड करें, फ़ोटो अपलोड करने में समस्या आ रही है ना। इस पर क्लिक करने पे कैमरा तो खुल जाता है लेकिन उस पर कैप्चर करने पे कैप्चर ही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ कि सबसे पहले चले जाना प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे लिखना माई SSE। ठीक है, वहाँ पे लिखना है क्या, माई SSE। जैसे ही माई SSE लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आ जाएगा। माई SSE लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ये डाउनलोडेड है तो इसलिए इसमें दिखा रहा है ना। यहाँ पे ये डाउनलोडेड है तो इसलिए ओपन करने को दिखा रहा है। तो पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के, यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से बोलेगा, प्राइवेसी और पॉलिसी देगा, एक्सेप्ट कर लेना है ना। उसके बाद कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। पहले जो जो फॉर्म फिलअप किए हो वो दिखा देगा कि कौन कौन फॉर्म फिलअप किए हो नीचे में। और उसके बाद यहाँ पे देखो अभी SSCGD वाला अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे दिखा देगा कि अभी अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोल देगा।
यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो डिटेल्स बता देगा। यहाँ पे तो डिटेल्स लिखा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करना है। कैप्चर पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देगा कि बैकग्राउंड सही होना चाहिए, है ना, चश्मा नहीं पहन के रखना है, मास्क नहीं लगा के रखना है, और सिर्फ ये नहीं कि कंधा ना दिखे, सिर्फ मूड़ी दिखे, सिर्फ गर्दन दिखे, तो ये भी नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से दे देगा। उसके बाद आगे बढ़ोगे, है ना, तो यहाँ पे बताएगा मतलब कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। तो ऐसे जगह पे फ़ोटो लेना जिसका बैकग्राउंड एक कलर का हो, ठीक है। कहीं पे भी फ़ोटो लेना लाइव फ़ोटो तो ध्यान रखना कि बैकग्राउंड एक कलर का हो, कुछ इस प्रकार से ना हो कि गेट दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, तो इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ोगे, इसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करते ही खुल जाएगा कैमरा, और कैमरा खुलते ही जा करके ऐसे जगह पे चल जाना जैसे देखो इसके पीछे का बैकग्राउंड देखो, इसके पीछे का बैकग्राउंड देखोगे तो ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पीछे का बैकग्राउंड एक कलर में दिखना चाहिए, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड एक कलर में दिखना चाहिए, और ये देखो पूरा शोल्डर दिखना चाहिए। इस प्रकार से फ़ोटो लेना है कि पूरा शोल्डर आ जाए और पूरा फेस आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से फ़ोटो क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देगा फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, और नहीं तो ज़्यादा नज़दीक से करोगे तो यहाँ पे लिख देगा, यहाँ सक्सेसफुली नहीं लिखेगा, लिखेगा कि टू क्लोजर, यानी कि बहुत नज़दीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ठीक से देखो इसका कितना बढ़िया से फ़ोटो लिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, अपलोड पे क्लिक करना है एक बार। अगर मान के चलो कि हुआ कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, तो ट्राई अगेन कर लेना। ट्राई अगेन करोगे तो फिर से कैमरा खुल जाएगा। और यहाँ से क्या करना है, अपलोड कर लेना है ना। अपलोड पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, देखो लिखा है यहाँ पे अपलोडेड, ठीक है। अपलोडेड लिखा है तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके पहले जो जो किए हो अपलोडेड अपलोडेड सारा चीज़ दिखा देगा। यहाँ से अपलोडेड हो गया तो फिर से वहाँ चल जाना है जहाँ पे अप्लाई करो। ये अपने मोबाइल से करोगे, अपने मोबाइल से करोगे। जैसे तुम्हारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम है, सिस्टम पे अपना डाल रहे हो, और मोबाइल हाथ में है, तो हाथ वाला मोबाइल से लॉगिन करके ये सारा चीज़ करना है, या फिर इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अपलोड हो जाएगा, तो अब उस स्क्रीन पे आगे बढ़ोगे, देखो यहाँ पे लिख रहा है कि सक्सेसफुल हो गया, वहाँ पे दिखा देगा मोबाइल में कि सक्सेसफुल हो गया, तो रिटर्न कर लेना है, ठीक है। अब जाओगे वहाँ पे ना, जैसे ही उसमें जाओगे तो उसके स्क्रीन पे जाओगे तो अभी फ़ोटो दिखाएगा नहीं, बस एक बार थोड़ा सा बैक कर लेना, आप फिर उस पे जाओगे तो दिखाने लगेगा कि फ़ोटो अपलोड हो गया है। देखो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि फ़ोटो अपलोड हो गया है, ये मोबाइल से किया हुआ है, ठीक है। मोबाइल में दिखा रहा था ना कि कैसे अपलोड करना है, तो वहाँ से अपलोड करके फिर वहाँ जाओगे तो अपलोड दिखाएगा इस तरीके से, है ना। फ़ोटो अपलोड हो गया। उसके बाद फ़ोटो का, इसमें तो फ़ोटो का साइज से मतलब नहीं है, वो लाइव फ़ोटो ले रहा है। साइज देखना है सिग्नेचर का, जब सिग्नेचर अपलोड करोगे तो सिग्नेचर का साइन देखना है। इसका साइज होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच, तो इसके साइज का थोड़ा ध्यान रखना है। जब फोटो और साइन अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आ जाएगा प्रीव्यू फॉर्म, ठीक है। प्रीव्यू फॉर्म यानी कि जितना डिटेल्स तुम भरे हो वो सारा चीज़ ऐसे प्रीव्यू करेगा। तो नीचे स्क्रॉल करके, ऐसे ऊपर स्क्रॉल करके देख लेना है, और सारा डिटेल्स एक एक करके पढ़ के मिला लेना, और उसमें एक बार 25 नंबर देख लेना, है ना। 25 नंबर देख लेना, और 33 नंबर देख लेना कि क्या क्या प्रीफ्रेंस दिए हो। 25 नंबर देख लेना है कि लैंग्वेज क्या चूज किए हो। तो सारा डिटेल्स यहाँ से देख करके मिला लेना है। मिलाने के बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखेगा सबमिट। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे आई एग्री क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लेना, कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर लेना, ठीक है। तो 5वां स्टेप हो जाएगा सबमिट फॉर्म। उसके बाद दिखा देगा तुम्हारा कि फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में है। पेंडिंग में क्यों है, तो इसलिए कि फिर अभी पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करना भी बाकी है। तो या तो गो टू डैशबोर्ड चल जाओ, पैसा है तो अभी पेमेंट कर दो, नहीं है तो बाद में भी कर सकते हो जब तक लास्ट डेट नहीं है। हाँ, एसएससी का एक समस्या समझना कि लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, है ना। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, क्योंकि इसका सर्वर डाउन हो जाता है और फिर कुछ हो ही नहीं पाता है। तो अभी सब कर लोगे तो ओके रहेगा, तो मेक पेमेंट करके और पेमेंट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा।
और तुम्हारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं तो अपने तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो सारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और फिर रिजेक्ट हो जाएगा तो भाई प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। बहुत अफसोस होता है, तो वो सारा चीज़ नहीं करना है। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया है कि एनटीपीसी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। टेक्नीशियन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो वो सारा का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से वो भी देख सकते हो और सारा फॉर्म अच्छे से भर सकते हो खुद से, साइबर कैफे गए बिना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।